हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। मैं एक बार फिर से आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले पर्सनालिटी 3.2 का जो है हम लोग पहले क्वेश्चन के जो 2 पार्ट दिए हैं उनको, इसके पहले हमने जितने भी एनसीईआरटी बुक के उदाहरण थे उनको कर रखे हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तो हाँ, तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन को देखने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्लास 10 के कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, एक गणित की पहली प्रतियोगिता उसमें भाग ले रहे हैं। 10 लोग, लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को हमें बताना है, डिफाइन करना है। तो हम मानेंगे सिंपल चीज है, क्योंकि हम मानते ही हैं कि मानेंगे क्या कि लड़कों की संख्या कुछ है और लड़कियों की संख्या भी कुछ है। तो हम मानेंगे क्या कि लड़कों, यहाँ पे लिख देंगे माना लड़कों की संख्या क्या है, यक्स है, तथा लड़कियों की संख्या वाई है। हमने सिंपली एज्यूम कर लिया, मान लिया अपने से खुद से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी लड़कों और लड़कियों की जो संख्या हमने माना कि लड़कों की संख्या x और लड़की की संख्या y है। सिंपल चीज है। यानी कि कहने का तात्पर्य है मेरा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या को अगर जोड़ दे, यानी कि जोड़ दे, प्लस कर दें तो 10 के बराबर, क्योंकि 10 विद्यार्थी ही भाग ले रहे हैं खेल में हमारे। तो x यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस y बराबर भैया 10। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। x प्लस 10 इक्वल x प्लस वाई इक्वल टू 10, सिंपली समीकरण नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन जो क्या रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की जो संख्या है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कियों की जो संख्या, हमने लड़कियों की संख्या क्या मानी है, y, लड़कों की संख्या से कितनी 4 अधिक है, यानी कि x, लड़कों की संख्या हमने क्या माना है x प्लस 4, यानी कि जो लड़कियों की जो संख्या है ना y, जो भी हमने माना जो लड़कियों की संख्या है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी कि लड़कों की संख्या हमने माना क्या x और उसमें 4 ऐड कर देंगे तो y की लड़कियों की संख्या का बराबर हो जाए, यानी कि लड़कों की संख्या x प्लस 4 है तो लड़कियों की संख्या y होगी। समीकरण नंबर 2। अब हमें सिंपली पता है कि ग्राफ विधि से हल करने के लिए इसमें क्या करना है, पहले समीकरण से 2 पॉइंट निकालेंगे, दूसरे समीकरण से 2 पॉइंट। हमने ये भी बता रखा था इसके प्रीवियस प्रश्नावली में कि जो ये पॉइंट होते हैं हमारे अलग अलग आते हैं, लेकिन जो ग्राफ बनाते हैं ग्राफ सबका सेम बनता है। हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से देख लेंगे। समीकरण 1 से देखेंगे तो यहाँ पे समीकरण को मैं लिख ले रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 10, हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ x बराबर 0 कर दे रहा हूँ तो y इक्वल टू 10 हो जा रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि x स्थान जब 0 रखेंगे तो 0 ही होगा। तो y इक्वल टू 10, यानी कि बिंदु हमें मिल जाएगा। यहाँ से बिंदु क्या मिलेगा आप लोग देखिएगा ध्यान से, 0,10। यहाँ तक ये हमारा क्या होगा, पहला बिंदु हो जाएगा इस समीकरण। दूसरा हम जब देखेंगे तो देखिए y इक्वल टू हम लोग एक बार 0 कर दे रहे हैं, तो y इक्वल टू जब 0 करेंगे तो x बराबर 10। क्यों 10? क्योंकि सिंपल चीज है, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10। तो बिंदु हमें यहाँ से भी मिल जाएगा, जो दूसरा बिंदु हमें मिल जाएगा क्या, 10,0। ये हमारा दूसरा बिंदु हो जाएगा। सिंपली समीकरण नंबर 2 को भी देखेंगे हम लोग। समीकरण 2 से समीकरण 2 को हम लोग देखेंगे तो देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा, यहाँ पर है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो x इक्वल टू अगर हम 0 कर दे तो y इक्वल टू 4, तो हमें बिंदु क्या यहाँ से मिल जाएगा, तो बिंदु हमें मिलेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिंदु हमें क्या मिलेगा, तो बिंदु मिल जाएगा 0,4। और दूसरा हम y इक्वल टू एक बार 0 कर दे तो y इक्वल टू 0 करेंगे, 0 इक्वल टू x प्लस 4। देखिए इसको हम इधर लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस 4 है तो इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, -4 इक्वल टू x, इसको पहले लिख लेंगे तो x बराबर -4। हमें बिंदु क्या मिल जाएंगे, यहाँ से हमें बिंदु मिल जाएगा भैया, बिंदु क्या मिलेगा, तो बिंदु मिलेगा हमें x इक्वल टू -4 तो -4 और y इक्वल टू 0। तो हमें 4 बिंदु मिलेंगे, क्या क्या बिंदु, 0,10 पहले समीकरण के लिए और 10,0।
दूसरे समीकरण के लिए 0,4 और -4,0। तो हम सिंपल चीज अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के थ्रू अब समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो पहला समीकरण हमें दे रखा था उसमें क्या हमने बनाया था 0,10 है। तो x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 10 है, यानी कि x एक्सिस पे 0 यानी कि यहीं पर होगा, y एक्सिस पे क्या है 0 है, सॉरी y एक्सिस पे क्या है 10 है, तो 10 यहाँ पर होगा, तो कह सकते हैं 0,10। दूसरा इसमें कह रहा है पॉइंट कि बिंदु 10,0, तो ये y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 10 है, तो x एक्सिस पे 10 है यहाँ पर और y एक्सिस पे 0 है, तो यहीं पर होगा क्या 10,0। अब सिंपली इसको और इसको हम लोग मिलाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस रेखा का जो नाम क्या होगा वो मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए x प्लस वाई बराबर 10, जो समीकरण से हम लोग ये रेखा बनाते हैं उस समीकरण को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले बेसिकली दूसरे समीकरण को देखें। दूसरा समीकरण क्या है, y प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो उसमें हमने दो बिंदु निकाली, क्या 0,4। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे क्या है 4 है, तो x एक्सिस पे 0 यानी कि यहीं पर y एक्सिस पे 4 है, तो यहाँ पर बिंदु हमें मिलेगा पहला क्या 0,4। दूसरा इसमें जो पॉइंट हमने निकाला है -4,0 यानी कि x एक्सिस पे -4 है और y एक्सिस पे 0 है, तो x एक्सिस पे -4 यहाँ पर होगा और y एक्सिस 0 है, तो यहीं पर मिलेगा हमारा दूसरा जो पॉइंट होगा -4,0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट होगा यहाँ पर मिलेगा, इस समीकरण का इस जो रेखा है इसका समीकरण हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। इसका जो समीकरण हम लिखेंगे क्या y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारी जो पॉइंट मिल रहा है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या हो रहा है, वो हमारा जो पॉइंट मिलेगा ना, वो पॉइंट मिलेगा देखिए 3,7 पर। यहाँ पर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 7 के सामने ठीक बन रहा है, लेकिन यह मैंने पास लिख दिया है, इसीलिए क्या हो रहा है यार ठीक 4 के बीच, 4 और 5 के बीच में आ जा रहा है। लेकिन जब आप स्केल से बनाएंगे बुक में ना, तो अगर आपने यह जो माप लिया है सही सबका सेम लिया, इसका और इसका चारों का कुछ भी लिए, ये जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर ही ले, कुछ भी ले, कम ले सकते हैं, लेकिन क्या है सबका सेम लेंगे ना, तो ये पॉइंट जो होगा एकदम क्लियर आएगा सबका 3,7 पर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, हमने क्या माना लड़कों की संख्या x मानी थी, तो यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा हमारा ये x है, ये y है, तो x पे 3 यानी कि 3 और y पे 7, यानी कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 हमें मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, तो आप इसको नोट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इसमें जो पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है उसको करते हैं, यानी कि दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट जो दूसरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली ध्यान से मजे से देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखिए 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये थे, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है। तो हम मानेंगे सिंपल चीज, क्वेश्चन मानने वाला है ये, तो मानेंगे क्या कि एक पेंसिल का जो मूल्य है, एक पेंसिल का जो मूल्य जो है क्या है, जो मूल्य क्या है x है, और तथा एक कलम का जो मूल्य है क्या y है। हमने यह क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया, मान लिया। अब क्वेश्चन में दे क्या रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, यानी कि एक पेंसिल का हमने मूल्य कितना माना है x माना है, और एक कलम का मूल्य हमने कितना माना है y माना है। तो इनको गुणा कर दे, जो 5 पेंसिल का मूल्य जो है हम गुणा कर दें एक पेंसिल से, 5x हो जाएगा, और सिंपली इसमें भी वही काम करेंगे, तो प्लस 7x, क्यों प्लस 7x लिख रहे हैं, देखिए 7y होगा, सॉरी देखिए 7 कलमों का मूल्य और 5 पेंसिल का मूल्य टोटल दिया 50 रुपये। हमने एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य x माना, एक कलम का मूल्य y माना, तो दोनों को गुणा करके ऐड करेंगे तो हमें पता है कि 50 के बराबर होगा, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा सिंपली। देखिए यही क्वेश्चन जो होता है, जो क्वेश्चन जो होते हैं ना, यहीं पर इंपॉर्टेंट होता है, समझने वाली बात होती है। बाकी चीजें तो आसान होती हैं, कि यह चीजें तो पर्सनाली हम 3.1 से पर्सनाली 3.1 से करते आ रहे हैं, बाकी यहीं पर क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत आती है। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कर दिया क्या 5x प्लस 7y बराबर 50।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और तथा 5 कलमों का मूल्य, तो 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम 5y बराबर हो जा रहा है आपका 46। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे क्या, क्योंकि हमें ग्राफ में यही बता देखिए कि हमें ग्राफ को बताना है। समीकरण 1 में अगर 1 में लिख दें तब पर भी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मैं समीकरण लिख देता हूँ 5x प्लस 7y बराबर 5। हमने कहा कि इन दोनों में से एक खुद से एज्यूम करते हैं। देखिए हम लोग ऐसी चीज़ों को यहाँ पर एज्यूम करते हैं ना जो वैल्यू जो फिक्स है, पॉइंट में ना है वैल्यू 1 2 3 4 ऐसी वैल्यू आए। हमने ये ऑलरेडी बता रखा है क्यों पॉइंट में हम लोग वैल्यू नहीं लेते, क्योंकि क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम ऐसे चीज़ों को यहाँ पर मानेंगे कि जो हमारा जो वैल्यू है पॉइंट में ना है। देखिए 5x प्लस 7y बराबर 50 है, तो देखिए x बराबर हम कुछ भी मानेंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू हम क्या माने कि यह 50 जो है सिंपली हो। x इक्वल टू अगर हम 3 मान लें यहाँ पर, तो देखिए 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50, तो 15 प्लस 7y बराबर 50। तो देखिए इसको इधर हम लोग ट्रांसफर जब करेंगे तो 7y बराबर, देखिए इधर क्या है 50, इधर क्या है प्लस में 15, जब इधर जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा, तो 7y बराबर हो जाएगा 35। तो y बराबर हो जाएगा 35/7, काट देंगे तो कितने बार में कटेगा 5 बार में, तो y बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें जो बिंदु मिलेंगे, क्या बिंदु मिल जाएगा दोस्तों, तो बिंदु मिलेगा हमारा x इक्वल टू 3 यानी कि 3 और y इक्वल टू 5 निकाल तो 5। यह हमारा जो है पॉइंट बन जाएगा, मिल जाएगा। अब हम लोग को यहाँ तक देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग दूसरे पॉइंट निकालेंगे। हमने x इक्वल टू कुछ एज्यूम किया, अब y इक्वल टू कुछ एज्यूम करेंगे ही करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो हम क्या करेंगे y इक्वल टू यहाँ से मानेंगे 0, y इक्वल टू क्या कर देंगे 0 मानेंगे, y इक्वल टू 0 जो हम लोग मानेंगे, तो y इक्वल टू जब 0 मानेंगे तो इसको देखिएगा ध्यान से, 5x एज इट इज उतर जाएगा प्लस 7y, सॉरी y के स्थान पे 0 आ जाएगा, गुणे बराबर 50। तो 5x से 0 हो जाएगा क्योंकि 5x बराबर 50 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जा रहा है, तो x बराबर 50/5 काट देंगे तो 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 12। तो हमें बिंदु यहाँ से क्या पॉइंट मिलेगा, जो बिंदु मिलेंगे क्या 12,0। और ये दूसरा पॉइंट हो गया इसमें। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरे समीकरण को क्या करेंगे। यहाँ पर सिंपल से समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से देखेंगे तो इस समीकरण को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 7x प्लस 5y 5y बराबर 46। हमने समीकरण को नोट कर लिया। अब हमने कहा तो जो y की वैल्यू वो पॉइंट में ना है, हमने यह कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या मानेंगे y इक्वल टू x इक्वल टू की वैल्यू जो है पॉइंट पे ना है। अगर हम x इक्वल टू क्या माने, x इक्वल टू 3 माने, तो देखिएगा 7 गुणे 3, क्योंकि x के स्थान में हमने 3 रख दिया, प्लस 5y बराबर 46। तो 46 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको हम इसमें गुणा कर देंगे तो 21 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 46। तो देखिए इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो देखिए 5y बराबर हो जाएगा 46, माइनस हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है प्लस में 21 है, तो माइनस 21 हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर करते वक्त साइन चेंज हो जाती है हमारी। तो y बराबर हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा, घटेगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 25/5 काट देंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 5 आ जाएगा हमारा। यहाँ से हमें बिंदु क्या मिल जाएंगे, तो बिंदु हमें मिलेगा जो x इक्वल टू हमने 3 माना है, तो 3, अब y इक्वल टू हमने 5 निकाले, तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे क्या 3 का मान। अब दूसरा इसमें देखेंगे क्या कि y इक्वल टू कुछ ना कुछ हमें मानना तो पड़ेगा, y इक्वल टू कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे y इक्वल 12, तो y इक्वल टू अगर हम 12 मान लें यहाँ से, देखिए हमने कहा रखा है भी कि पॉइंट जो है अलग अलग हो सकते हैं, पॉइंट आप कुछ भी ले, लेकिन ग्राफ सेम बनता है। जो वैल्यू इसकी आएगी ग्राफ बनाने के बाद में वो भी सेम आएगी सबकी। तो इसलिए पॉइंट कुछ भी ले उससे मतलब नहीं है, जो यहाँ पर कुछ भी आप एज्यूम कर ले, पॉइंट कुछ भी निकाल दो आप, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो ग्राफ बनता है सबका सेम ही बनता है। एक क्वेश्चन में यही तो एक फंडामेंटल होता है जो ग्राफ बनाने का। क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन सबका अलग अलग पॉइंट जो है अलग अलग हो सकते हैं, ग्राफ सबका
सेम बनता है। देखिए y इक्वल टू 12 है, जब y इक्वल टू 12 हमने माना तो यहाँ से देखेंगे तो 7x प्लस 5 है ऊपर, 5 गुणे y के स्थान पर 12 हो जाएगा बराबर 46। तो सिंपल है 7x, इसका जब गुणा होगा तो 60 हो जाएगा, 12 5 60 होता है बराबर 46। इसको हम जब ट्रांसफर करेंगे तो 7x क्या हो जाएगा 46 माइनस 60। अब हम लोग को पता है कि 7x बराबर हो जाएगा माइनस का 14, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14/7। काटेंगे जब तो माइनस 2 बार में कट जाएगा, यानी कि -2 आ जाएगा हमें बराबर -2। तो हमें यहाँ से बिंदु क्या मिल जाएंगे, तो बिंदु हमें क्या मिलेगा भैया, तो बिंदु हमें मिल जाएगा क्या -2, 12। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तब देखिए क्वेश्चन में जो चीज दे रखा था हमने वो कर दिया। अब देखिए -2, 12 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए चारों पॉइंट हमने निकल गया। पहला पॉइंट है 3,5, दूसरा पॉइंट जो है इसमें पहले समीकरण के लिए 12,0, दूसरे समीकरण के लिए जो पहला पॉइंट है 3,5 और दूसरा जो पॉइंट है -2, 12। अब सिंपली हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने फिगर बना दिया है, जो हमने जो ग्राफ है ऑलरेडी बना रखा था। अब देखिए पहले समीकरण के लिए अगर देखें तो 3,5, तो x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 5 है। तो x एक्सिस पे हमने कहा 3, तो यहाँ पर होगा, y एक्सिस पे 5 यहाँ पर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ऊपर जाएंगे और यहाँ से ऐसे सामने से आएंगे, तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा क्या, x एक्सिस पे 3, 3,5। दूसरा जो कंडीशन इसमें कह रहा है कि जो x एक्सिस पे क्या है 12 है और y एक्सिस पे 0 है, तो x एक्सिस पे 12 यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर 12 है और y एक्सिस पे 0 है, तो यानी कि यहीं पर होगा, यानी कि यहीं पर, तो 12,0। अब हम इसको क्या करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो यहाँ हमारी जो रेखा होगी ऐसी कुछ मिल जाएगी। इसका हम नाम दे देंगे, नाम क्या होगा 5x, यहाँ पर 5x प्लस 7y बराबर 50। अब दूसरा जो हम समीकरण है उसको हम लोग देखेंगे। जो दूसरे समीकरण 2 पॉइंट हम निकाले उसको देखें। तो पहला जो बिंदु है सेम है 3,5, तो यही होगा हमारा पहला बिंदु। दूसरा इसमें अलग है, क्या है बिंदु -2, 12, -2 x एक्सिस पे -2 है, यानी कि यहाँ पर, और y एक्सिस पे 12 है, प्लस का 12, तो यहाँ पर है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इससे ऊपर आएंगे धीरे धीरे ऐसे से, तो यहाँ पर कुछ हमें पॉइंट वो मिलेगा क्या -2, 12। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग मिलाएंगे, सिंपल सी चीज है। इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 3,5। देखिए जब आप क्या करेंगे स्केल से बनाएंगे तो फिगर अच्छा बनेगा। तो आप लोग स्केल से बनाइएगा। ध्यान से एक चीज और देखिएगा, जो ये पॉइंट लेते हैं हम लोग, ये सेम लीजिएगा। ये नहीं हो कि यहाँ पर 1 के बीच की कुछ डिस्टेंस और 1 और 2 की डिस्टेंस कुछ और लीजिए। ऐसा ना कीजिएगा, सबका डिस्टेंस सेम लेंगे। कुछ भी डिस्टेंस आप ले रहे हैं, आप खुद से एज्यूम करेंगे तो पट्टी से बनाएंगे ना तो फिगर बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि देखिए मार्कर से व्हाइट बोर्ड बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए फिगर कुछ ऐसा बनेगा, जो हमारा पॉइंट जो आएगा हमारा यही मेन पॉइंट होगा, क्योंकि जो टच करता है पॉइंट वही हमारा मेन जो बिंदु होता है यही होता है। तो 3,5 ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप यहाँ पर पॉइंट कुछ और निकालते हैं तब 3,5 नहीं, तब पर भी 3,5 ही आएगा। ये 100% सच है। जो पॉइंट टच करेगा एक दूसरे से ग्राफ में ना, वो सेम रहेगा। तो 3,5 यानी कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। हमने क्या माना था कि एक पेंसिल की मूल्य जो है ₹1 है, यानी कि एक पेंसिल की मूल्य ₹3 होगी और एक कलम की मूल्य ₹5 होगी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो यहीं पर मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और लगता है आपको मैंने कुछ सिखाया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। क्योंकि हम लाने वाले यूपी बोर्ड के जो क्लास 10th का पूरा एनसीईआरटी बुक का उदाहरण प्लस यूपी बोर्ड की जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है हम आगे करने वाले, जब एग्जाम नजदीक हुआ तब हम लोग करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हाँ तो जय हिंद दोस्तों।